चलिए सर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे सीनेट 2025 के बारे में। क्लियर ये चीज दिमाग में हम बैठा लेना सर कि इस वीडियो को देखने के बाद कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यूपी में किसी भी कॉलेज से किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में अगर नर्सिंग करना आपका सपना है तो दोबारा कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी की वीडियो आधा घंटा एक घंटा की वीडियो आप नहीं देखोगे, ये अपने आप से वादा कर लो। उसके बाद इस वीडियो को आप शुरू करो, ठीक। तो मेरा ये मोटिव नहीं है आपको 50-60 वीडियो बनाए और आपको इन्फॉर्मेशन दे। ये मात्र एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, तैयारी से लेके सिलेक्शन तक की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन एक वीडियो हम देने वाले हैं। बता दें एक बार कि लाखों से अधिक बच्चे जो कि अपने अलग अलग ड्रीम यूनिवर्सिटी में हमारे प्लेटफॉर्म माध्यम से जा चुके हैं, तो ये केवल पर्टिकुलर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएगा जो कि केवल आपको नर्सिंग के लिए गाइड करेगा। यानी इस पे कोई और इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, इस पे सिर्फ बात होगी नर्सिंग के बारे में बात होगी। चलिए सर, क्लियर है। सीनेट का फुल फॉर्म कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, मैंने बोला बेसिक से बताऊंगा। हमारे जो लेक्चर होते हैं, जो पढ़ाया जाता है, वो भी इसी प्रकार से होते हैं कि बच्चे को कुछ भी नहीं पता है, जीरो पता है, तो भी उसको हम एकदम सिखा ले जाते हैं, पढ़ा ले जाते हैं। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी यूपी में किसी भी आपको प्राइवेट, ठीक है, अगर आप प्राइवेट, ठीक है, अगर आपको प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको सीनेट का एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे आप लोग जानते हो कि यूपी बीएड था पहले, सबसे पहले सर आप सब लोग जानते हो यूपी बीएड आपका एग्जाम होता है। जो बच्चा यूपी बीएड का एग्जाम नहीं देता था उस बच्चे को किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था। उसी प्रकार से जो बच्चा कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट नहीं देगा उस बच्चे का कहीं भी एडमिशन नहीं होगा, वो बीएससी नर्सिंग कर ही नहीं पाएगा। कोई कितना भी बड़ा उसके ऊपर भाई पैसा दे दो, 1-2 लाख रुपए दे दो, फिर भी आपका एडमिशन नहीं लेगा, कोई भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। क्लियर, दिमाग में सेट सर कि मुझे बीएससी नर्सिंग करनी है तो मुझे सीनेट देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के लिए। बाकी अगर इंडिया में कहीं भी करना है तो मुझे एम्स का एग्जाम देना पड़ेगा। हम एम्स के बारे में बात अलग से वीडियो में करेंगे, इसमें केवल सीनेट के बारे में बात कर रहे हैं तो केवल सीनेट पे चर्चा होगी। चलिए सर, ये क्लियर हो गया। सीनेट क्या होता है सर? ये आपका एक एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम है। यानी कि यहाँ पे आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर लाते हो तो आपको किसी भी टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। देखो, जितना अच्छा नंबर होगा उतना आपको टॉप का कॉलेज मिलेगा, ठीक है। आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है, अगर आपको एबीवीएम में जाना है, केजीएम में जाना है, सफाई कॉलेज में जाना है, तो आपको एक अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तब आपको वो कॉलेज मिलेंगे। अगर नंबर आपका खराब आएगा तो आपको प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएंगे। मतलब हमारा नंबर अच्छा हो खराब हो, मुझे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा। ये क्लियर, चलिए ठीक, क्लियर है। इंट्रेंस एग्जाम सर होता है, इंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? तो सर ये आपका इंग्लिश, ठीक है, ये जो आपका पैटर्न होगा सर, ये इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश एंड आपका ये जो होगा ये आपका हिंदी में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपका जो पैटर्न होगा ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कहीं से कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, और हिंदी में लिख सकते हो। ये क्लियर हो गया। चलिए सर, ये क्लियर हो गया। इसके बाद बात करें सर पेपर का पैटर्न क्या होता है, अब उस पर बात कर ले। देखो, दिमाग में एकदम रोड मैप बना के आए कैसे मुझे आपको बताना है। यूपी में बीएससी नर्सिंग करना है, यूपी यहाँ पे हमें सीनेट देना होगा। सीनेट देना है तो कैसे मेरा एंट्रेंस एग्जाम होगा, मैंने आपको उसके बारे में बताया कि यहाँ पेपर जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। यहाँ जो पैटर्न होता है सर, ये आपको टोटल यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन रहेंगे सर, 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन सही करोगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा, माइनस मार्किंग आपकी नहीं होती है, तो आप 200 में 200 नंबर का पूरा टारगेट कर सकते हो, 200 में 200 नंबर आप ला सकते हो। क्लियर सर, इतना क्लियर हो गया सर कि 200 में 200 नंबर आप ला सकते हो। इसके बाद अगर हम बात कर ले इसमें आपको सब्जेक्ट क्या क्या पूछते हैं वो मैं क्लियर कर दूं, तो आपको सबसे पहले आपको सर बायो पढ़नी पड़ेगी, बायो, ठीक है। आपको इसमें फिजिक्स आएगी, फिजिक्स। इसके बाद आपको सर केमिस्ट्री आएगी, केमिस्ट्री हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला है? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्सिंग। इसके बाद लैंग्वेज में अगर बात करें तो लैंग्वेज में आपकी केवल तो केवल इंग्लिश होने वाली है, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन होंगे सर ये 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 40, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर हो गया, यानी कि आपका 40 हो गया, इंटू 5 कर लोगे, आपका 200 नंबर का ये आपका टोटल पेपर हो गया। पैटर्न ये रहा, एक क्वेश्चन सही करोगे आपको यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा, यानी 200 नंबर का आपका पेपर हो गया। मैं एक बार फिर आपको बता दूं। क्लियर?
अब जो इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश बहुत बेसिक पढ़नी है, एकदम ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, आपको टेंस आना चाहिए, नरेशन आना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आना चाहिए, आपको फिलिंग ब्लैंक आना चाहिए, एंटोनिम सिनोनिम्स आना चाहिए। तो ये इंग्लिश का सेवा समाप्त हो जाएगा। इंग्लिश आपके जो डर है ये दिमाग से निकल जाएगा इस चीज को ग्रामर पढ़ने के बाद, ये इंग्लिश आपकी खत्म। बायो की बात करें तो आपको 12th की बायो पढ़ लेनी है, 11 12 की एनसीईआरटी, फिजिक्स एनसीईआरटी 11 12 की, केमिस्ट्री एनसीईआरटी, और जो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है सबसे इंटरेस्टिंग आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। मतलब कि जो आप 11 12 में पढ़ के आए हो वो आपका ये 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, और इंग्लिश ग्रामर जो आपने हाई स्कूल तक पढ़ी है वो ग्रामर यहाँ इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। उसके बाद ये नर्सिंग एप्टीट्यूड है, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो टीचर यहाँ पढ़ाएगा उससे जब पढ़ोगे आपको काफी मजा आने वाला है। इसमें क्या है, जो चीजें आगे हम जानने वाले हैं, जो आगे हम सीखने वाले हैं, उसी के बारे में हमें जनरल जो यहाँ पे एप्टीट्यूड मतलब होता है जनरल नॉलेज, जो जनरल नॉलेज होती है नर्सिंग में, जो भी यहाँ पे एक्सेसरीज होते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी यहाँ पे आपको सिंबल्स होते हैं, उसके बारे में जानने को मिलता है। तो वो नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर हम सीखेंगे। क्लियर सर? सिलेबस मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में बताया है, वीडियो देख लेना, उसकी वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी। बाकी मोबाइल ऐप पे आओगे तो आज सिलेबस ऑलरेडी अपलोड है, सिलेबस पे क्लिक करके इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का डिटेल सिलेबस आप देख सकते हो, और ऐसे वीडियो हमारी आती रहेंगी। सिलेबस को अगर आपको जानना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सिलेबस में क्या पूछेगा, कैसे पूछना है, उसके बारे में डिटेल वीडियो हम बना के आपको दे देंगे। क्लियर? चलो सर, ये हमारा क्लियर हो गया। अगर आप हम बात करें सर इसका फॉर्म कब आता है सर, तो अगर इसके हम सर फॉर्म क्यों छोड़े, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर्म। तो फॉर्म जो होता है सर ये अप्रैल महीने में आएगा, आपका फॉर्म जो होगा अप्रैल में आएगा। अगर इसके हम एग्जाम की बात कर ले तो सर ये एग्जाम जो होता है ये जून में होता है, ठीक है। एग्जाम जो होगा सर ये जून में होगा, ये भी क्लियर आपको होना चाहिए, ठीक है। तो इतना सर आपको मन में चीजें जो हो गई वो क्लियर कर लो कि जो भी आपके फॉर्म होते हैं वो अप्रैल महीने में आ जाएंगे। अब पूरा अप्रैल फॉर्म भरा जाता है, लगभग 1 मंथ का आपको पूरा टाइम मिलेगा। 1 मंथ का आपको क्या मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा फॉर्म को भरने के लिए। तो 1 मंथ में आराम से फॉर्म भर लेना। अब फॉर्म की टेंशन सर अलग बन जाएगी, अगर बोर्ड एग्जाम में पढ़ रहे हो तो बोर्ड की टेंशन अलग है भाई, बोर्ड फॉर्म आया हो तो अलग टेंशन ले लो। पहले मुझे बीएससी नर्सिंग करना है तो पहले तो भाई दिमाग में ये टेंशन रहेगी कि बीएससी नर्सिंग मुझे करना है, तो उसका फॉर्म कैसा ना हो कि आगे चला जाए, मुझे पता ही नहीं चले। उसके लिए आपको टारगेट गुरुकुल को आप जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करना है, और नर्सिंग गुरुकुल पे आप वीडियो को देख रहे हो तो एक बार इसको चुपचाप सब्सक्राइब कर दो। फिर मैं आपकी गारंटी लेता हूं आप हमारे इस नर्सिंग गुरुकुल प्लेटफॉर्म के एक सदस्य बन जाते हो, तो आपकी जो जिम्मेदारी है आपका फॉर्म भरवाना, आपकी तैयारी करवाना, आपका काउंसलिंग करवाना और आपको एक टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचाना, वो हमारा कर्तव्य बन जाता है, हमारा धर्म बन जाता है, ठीक है। तो निश्चिंत रहना, जो भी आपको जानकारी थी जो आपके लिए जाननी जरूरी है वो मैंने आपको इसमें बता दी है, ठीक है। अब जो जानकारी के लिए परेशान हो उसको मत जानो। अभी जो बेसिक चीज थी, फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होता है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या, मैंने सब कुछ बता दिया। अब बस तैयारी में लग जाओ, ठीक है। तैयारी कहां से करोगे तो बता दें, आपका 3 नवंबर से हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप के माध्यम से आप लोग अपने सीनेट की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आप सीनेट में कुछ भी नहीं जानते हो, कुछ भी आपको नहीं आता, इंग्लिश छोड़ो, इंग्लिश का मैं टेंस नहीं आता है भाई, टेंस में कितने प्रकार के टेंस होते हैं। नर्सिंग में मुझे नर्सिंग बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो भी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल पे ले जाकर बैठा देगा, आप वहां से अपनी तैयारी कर पाओगे। क्लियर? तो आपको क्या करना है, 3 नवंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, उसके पहले आप लोग टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और वहां पे गुरुकुल 20 कूपन कोड यूज करके आप कोर्स में एनरोल कर लीजिए। कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल है, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म बारे में नहीं जानते हो आप धीरे धीरे जान जाओगे। जो भी चीजें होती हैं अफोर्डेबल बनाती हैं, बच्चे के पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो तभी भी उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। उसका जो सफर है बीएससी नर्सिंग तक का वो किसी फीस की वजह से न रुके, इसलिए टारगेट गुरुकुल लखनऊ गुरुकुल और नर्सिंग गुरुकुल आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, आप एक बार नर्सिंग की तैयारी करने के लिए आप प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और प्लेलिस्ट हम बना देंगे सब्जेक्ट वाइज। जो बच्चा कोर्स को एफर्ट नहीं कर सकता है वो प्लेलिस्ट फॉलो कर लेगा तो भी उसका जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सिलेबस के बारे में जानना होगा, ऐसे बेसिक से सिलेबस आपको आके हम बताएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।